हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। आज के दिन की बात करें तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको आज देखने को मिला है। निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई भी लगाया है, उसके बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हमने देखी है। पर यही है कि आपके पोर्टफोलियो में आई एम वेरी श्योर आपको वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रही होगी जितना निफ्टी, मतलब ये मेजर इंडेक्स में जो मूवमेंट आया है। अदरवाइज अगर आप वैसे देखोगे, चाहे वो मिड कैप हो या निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब मान लो स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब ना नहीं उतने चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं, आपको क्यों पोर्टफोलियो में वैसा नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई 52 वीक हाई अगर आप देखोगे या ऑल टाइम हाई किसी स्टॉक का आप देखोगे, उसके बहुत नीचे चल रहा है। आप ऑल टाइम हटा दो, ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई, एक साल के हाई में ही बहुत सारे जो मेजर स्टॉक्स हैं वो तो उसके नीचे चल रहे हैं, काफ़ी 20, 30, 40% नीचे चल रहे हैं। तो कितना भी अभी मार्केट बढ़ जाए, आपके स्टॉक्स में आपको वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। क्योंकि क्या होगा कि कोई स्टॉक अगर 40% नीचे है तो वो ये मूवमेंट की वजह से वो मान लो 10% और बढ़ जाएगा, तो आपका फिर भी वो 30-35% नीचे ही दिखाएगा। तो इसीलिए आपको पोर्टफोलियो में उतना दमदार नहीं दिख रहा होगा। पर इसीलिए इतनी एक्साइटमेंट हो भी नहीं रही है। ये ऑल टाइम हाई वाली मज़ा तभी आता है जब इंसान का एक्चुअली में पैसा भी बढ़े, है ना। खैर, जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए तो आई होप आज का दिन अच्छा ही गया होगा, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि 26,222 के नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो। और 26,145 जैसे ही गया, मैंने आपको बोला कि अभी आप बुक कर लो। और आप देखोगे कि 26,145 पे अगर आपने बुक नहीं किया होता तो वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया है। तो टाइमली बुक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू अब इंट्राडे में क्या होता है कि मार्केट दोनों तरफ का मूवमेंट देता है। आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो वो टाइमली अगर आप बुक नहीं करोगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, आपके कोई फ़ायदा नहीं है आप अगर सही डायरेक्शन में भी रहो तो। क्योंकि आप देखोगे 145 पे आया, जहाँ पे मैंने आपको एडवाइस किया कि बुक कर लो। अगर आपने नहीं किया होता तो यहाँ पे आप अच्छा खासा आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता, तो वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चरली ठीक चल रहा है ये, ठीक है। हाँ, मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपका 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स के चार्ट में अभी अपकमिंग रेजिस्टेंस मिलेगा इसको 26,320 के आसपास में, ठीक है। तो 26,320 के आसपास में इसका अपकमिंग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन हो रहा है और फ्लैट ओपन होके अपने ये वाले लेवल को ब्रेक करता है विच इज़ 26,235, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एटलीस्ट 300, 320 ये रेंज तक टच करेगा, ठीक है। तो और जो मेजर जो प्रॉपर अपसाइड मूवमेंट है वो आपको, जो शॉर्ट कवरिंग जिसको आप कह सकते हो, वो आपको मिलेगा 330 के ऊपर से। तो 330 के ऊपर से आप मेजर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे में 235 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 308, 310 के आसपास का लेवल पॉसिबल है। डाउन साइड पे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, 26,150 का लेवल है ये। अगर 150 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26,060, 26,020 एंड देन 25,930, ठीक है। इंट्राडे में बस इतना ही ध्यान में रखना है, मार्केट ने इतना अच्छा मूवमेंट दिया है, थोड़ा बहुत नीचे आ भी रहा है तो ये लेवल पे मतलब आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, वरना आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 26,235 के ऊपर 308, 310 ऐसे लेवल्स के आसपास में आप बुक कर सकते हो। मतलब हो गया 70 पॉइंट तो हो गए। आइडियली 30 to 50 पॉइंट्स इनफ होता है, ठीक है। और एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो वो बेटर रहता है, OTM अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो तो एट द मनी पर ही करो, लेकिन बेटर रहेगा कि इमीडिएट एक्सपायरी के एट द मनी पे ना करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी के एट द मनी पे आप ट्रेड करो, तो ये एक अच्छा आपको उसमें बेनिफिट होगा। डिफरेंस आपको खुद ही दिखने को मिलेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में आज का जो लो है आप देखोगे 59,524 का बना है। आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि बैंक निफ्टी 500, 515 पे सपोर्ट है, तो अकॉर्डिंगली शॉर्ट को बुक कर लीजिएगा। उसके आसपास का ही लो बना है आज भी। तो अब नेक्स्ट क्या हमें करना है, तो नेक्स्ट हमारा 59,785 ये वाला जो लेवल है, ठीक है। 785 नहीं है ये एक्चुअली में, हाँ 785 ही है। 785 के ऊपर अगर ये टिकता है तो 927 पॉसिबल है। एंड 927 के ऊपर अगर ये और सस्टेन कर रहा है तो आप धीरे धीरे 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। शॉर्ट साइड का ट्रेड तभी लेना चाहिए जब ये ब्रेक करता है 59,527 के लेवल को।
अगर ये 59,527 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 390, 270, 140, 59,030 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे लेवल मैं इसलिए बताती हूँ कि मान लो कि मतलब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप एक ही ट्रेड में बैठे रहो और आप यहीं पर जाके बुक करोगे, ऐसा नहीं है। पर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए आपको प्लान करना पड़ता है। मतलब मान लो कि मार्केट अगर 59,527 के नीचे सस्टेन कर रहा है, इमीडिएट बेसिस पे कहाँ दिख रहा है 59,390, या तो आप इस टारगेट के लिए प्ले आउट करो या तो आप 80-100 पॉइंट्स का रूल अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद आप बुक करके साइड हो जाओ। फिर देखो कि अब क्या हो रहा है। अगर 390 ब्रेक करा तो आप फिर से नई एंट्री ले लो। वो नई एंट्री लेना फिर भी बेटर है रादर देन कि आप एक ही ट्रेड में बैठे हुए हो। तो ये सब लेवल इसलिए है कि आप बार बार नई एंट्री अपना क्रिएट कर सको, ठीक है। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा है। और इसमें आप सब कुछ कर सकते हो। बेसिकली आप इसमें स्टॉक में इंट्राडे, फ्यूचर, डिलीवरी, ऑप्शंस, एवरीथिंग यू कैन डू। आप IPOs में अप्लाई कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलता है। अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। स्क्रीनर्स, न्यूज़, एनालिटिक्स, सारी चीज़ें आपको एक ही स्क्रीन पर मिल जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पर डाला हुआ है, आप क्लिक करके वहाँ पर कर सकते हो ज्वाइन। अच्छा, सेंसेक्स में क्या करना है हमें। सेंसेक्स में इमीडिएट बेसिस पे 85,860 के ऊपर से पॉजिटिव है। 860 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर 86,050 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 86,050 के ऊपर हम धीरे धीरे करके 80-100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हैं। और डाउन साइड पे क्या है, डाउन साइड पे इमीडिएट जो सपोर्ट अभी दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है 85,585। इसके नीचे थोड़ा बहुत इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर हम देख पाएंगे। अगर ये 585 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो 426, 250, 119, 84, 907 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया है, उसके बाद से थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है। इसको हम ऐसा नेगेटिव करेक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये छोटा मोटा करेक्शन है। इतना बड़ा मूव आएगा, थोड़ा बहुत तो गिरेगा, ठीक है। अभी जब यहाँ पे इंट्राडे में भले आपको दोनों साइड के मूवमेंट मिले, पर अभी ओवरऑल डेली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो ठीक ही लग रहा है चार्ट, ऐसा कुछ बहुत बेरिश नहीं लग रहा है, बुलिश ही है। ओके, चलिए अभी फिन निफ्टी भी देख लेते हैं हम। देखिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे आपको डेली नोटिफिकेशंस आ जाएंगे बेल आइकन प्रेस करके, तो आपको सारे वीडियोस आप देख पाओगे रेगुलरली। और मुझे भी अच्छा लगेगा यार, इतनी मेहनत लगती है और मैं कंसिस्टेंट भी हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएँ तो उससे मेरा भी चैनल का ग्रोथ होगा। 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए मैं बरसों से वेट कर रही हूँ। चलिए, फिन निफ्टी में इमीडिएट अगर ये ब्रेकआउट करता है 27,980 के लेवल को तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 980 के ऊपर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28,060 एंड 28,060 के ऊपर हम यहाँ पे 100, 150, 200 ऐसे लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है 27,900 के लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 812 एंड देन 740 के लेवल्स, ठीक है। अच्छा, मिड कैप में क्या करना है। मिड कैप में 14,095 के ऊपर ही हम पॉजिटिव रहेंगे एंड उसके ऊपर आप यहाँ पे 133, 160, 200 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और डाउन साइड पे मिड कैप में नेगेटिव मोमेंटम तभी शुरू होगा जब ये 14,030 के नीचे आएगा। 14,030 के नीचे आप यहाँ पे 13,993, 13,950, 13,888 ऐसे लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी चेंज आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल ही जाता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है वही जेन्युइन है। इसके सिवा कोई भी प्लेटफॉर्म का कोई भी लिंक अगर आपको दिखता है तो वो सारे के सारे फेक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।